स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 इसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों करेंगे। चलिए पहले 6 वाला कर लेते हैं। पहले 6 वाला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक वायर का टुकड़ा है, उसको 2 पीसेस में तोड़ा गया है, जिसकी जो वायर है उसकी लेंथ दी हुई है आपको 7/8 मीटर, फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है। 1 पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग। तो जो दो टुकड़ों में तोड़ा है उसमें से एक टुकड़े की लेंथ आपको दी हुई है, दैट इज़ 1/4 मीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, तो दूसरा पीस कितना लॉन्ग है, कितना उसकी लेंथ है वो बतानी है आपको। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, पहले उसे समझते हैं। देखिए ये एक पीस ऑफ वायर है, अगर इसकी लेंथ दी हुई है आपको टोटल, दैट इज़ 7/8 मीटर, और इसको 2 पीसीज में किया है। तो अगर एक पीस यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज करो एक पीस है जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 1/4 मीटर, और आपको ये जो बाकी की पीस है इसकी लेंथ बतानी है कि दूसरा जो टुकड़ा है, दूसरा जो पीस है उसकी क्या लेंथ है। तो आपको इसमें देख के साफ पता लग रहा है कि टोटल लेंथ दी हुई है आपको ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, और उसमें से इतना लेंथ कट चुका है, मतलब ये एक पीस हो गया। तो जो बाकी की लेंथ है वो दूसरे वाले की हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे कि ये वाले, अगर टोटल लेंथ में से अगर हम ये पीस माइनस कर दें इसकी लेंथ, तो आपकी बाकी की जो टुकड़ा बचा है उसकी लेंथ निकल आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। कितनी है टोटल लेंथ ऑफ द वायर? 7/8 मीटर। अब है लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ वायर, कितनी है? 1/4 मीटर। लेंथ ऑफ अनदर पीस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे 7/8 माइनस 1/4। अब देखिए आप अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अभी तक हम पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म है, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। आपको पता है अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका एलसीएम। 8 और 4 का डिनोमिनेटर में जो नंबर है 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 2 से होगा 2 1 ज़ा 1, ऐसे ही कैरी करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब आप देखोगे इस फ्रैक्शन में जो ये वाला फ्रैक्शन है, टोटल लेंथ जो है, ये तो ऑलरेडी इसमें डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। 1/4 जो है इसका डिनोमिनेटर हम 8 कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8। तो नया फ्रैक्शन आपके पास 1/4 के जो इक्वलेंट आ गया 2/8। तो अब हम माइनस करेंगे 7/8 माइनस 2/8, तो आंसर विल बी 5/8 मीटर। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप जो बचा हुआ वायर है इसके साथ लेंथ लिखोगे, जो सेकंड पीस है, मीटर ज़रूर लिखेंगे क्योंकि इसी में यूनिट में दी हुई है आपको लेंथ। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। आपके यूनिट लगाना ज़रूरी होता है, अगर यूनिट क्वेश्चन में दी हुई है। तो आंसर लिख लीजिए, द लेंथ ऑफ द अदर पीस ऑफ वायर कितना है? 5/8 मीटर। तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। तो सेकंड वाला कर लेते हैं अब हम। सेकंड वाले में है, नंदनीज हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदनी एक लड़की है, उसका घर स्कूल से 9/10 किलोमीटर है। शी वॉकड सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस वॉक करके जाती है, और एंड देन टेक ए बस फॉर हाफ किलोमीटर, और फिर आधा किलोमीटर जब स्कूल रह जाता है, मतलब आधा किलोमीटर के लिए वो बस लेती है। टू रीच द स्कूल, हाउ फार डिड शी वॉक, आपको बताना है कि वो कितना वॉक करके जाती है, कितना डिस्टेंस वो वॉक करके कवर करती है। तो देखिए इसको भी एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। जैसे एक उसका हाउस से यहाँ स्कूल है उसका,
इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना है 9/10, 9/10 किलोमीटर। वो लड़की इधर से घर से चलती है और कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो वॉक करती है, जो कि आपको नहीं पता कितना करती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि उसके बाद जो आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अब इसमें भी बहुत आसान है, आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है घर और स्कूल के बीच में, दैट इज़ 9/10, और आधा किलोमीटर जो बस से ट्रैवल करती है वो भी दिया हुआ है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस से ये माइनस कर देंगे तो जो वॉक करके जाती है वो डिस्टेंस आपका आसानी से निकल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल कितना दिया हुआ है 9/10 किलोमीटर। नेक्स्ट है डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बाय बस, कितना ट्रैवल करती है बस से, 1/2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस शी वॉक्ड, कितना पैदल जाती है, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 9/10 में से 1/2 माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 10 और 2 का। तो 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 5 टाइम जाएगा, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, एलसीएम कितना आ गया आपका 10। अब हम देखेंगे ये वाला जो फ्रैक्शन है 9/10, ये तो ऑलरेडी 10 है इसका डिनोमिनेटर, तो हम सिर्फ 1/2 का बना लेते हैं 10। 1/2 को 5 से कर देंगे तो 10 हो जाएगा, आ जाएगा 5/10। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, 9/10 माइनस 5/10, तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 10 एस सच हो जाएगा, और 9 माइनस 5 दैट इज़ 4/10। अब आप देखोगे कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आंसर आपको 2/5, और इसके साथ क्या आपका यूनिट आएगा किलोमीटर, क्योंकि स्कूल और उसके बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो आंसर जो आपको बाकी का जो डिस्टेंस है जो उसने वॉक किया वो भी किलोमीटर में ही लिखेंगे। ये कंपलसरी है, आपको जब भी जो यूनिट में यहाँ आंसर में आया है उसी में जो यूनिट में दिया हुआ है आपको डिस्टेंस उसी में आंसर आएगा। तो आंसर लिख लेते हैं, डिस्टेंस शी वॉक्ड कितना है 2/5 किलोमीटर। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत आसान है। मैं जब भी इस तरह का हो आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो, उससे आपको समझने में इजी होगा कि क्या करना है, प्लस करना है, माइनस, या वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया, अच्छी लगी है वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।